ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਤਿਆਭੂਸ਼ਣ ਜੈਨ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज मैं अपने दिव्य ज्योति जो प्रोग्राम था गुरु पूर्णिमा के पर्व पे, वहाँ पर आशुतोष जी महाराज जो भगवान उनके यहाँ आया था और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं पहली बार आया यहाँ पर। जो दिव्य ज्योति वालों से मैं बहुत बार मिलता था, पर मेरा पहली बार आने का अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। 4 से 5 लाख आदमी वहाँ पर थे। आज माननीय अपने रक्षा मंत्री राजनाथ जी भी वहाँ आए और विजय सांपला जी जो हमारे SC कमीशन के चेयरमैन हैं वो भी वहाँ पर थे और बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और मेरी उम्र अभी 69 में हूँ मैं, पर जितना जो गुरु पूर्णिमा पे इतनी भीड़ मैंने पहली बार कहीं देखी है। मैं वैसे हर साल कहीं ना कहीं जाता हूँ, पर ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि इतना अच्छा वो जो है। और दिव्य ज्योति संस्थान जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। सो गुरु पूर्णिमा पर राजनाथ सिंह जी ने भी बहुत अच्छे जो शब्द है वो कहे थे। और गुरु पूर्णिमा में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके गुरु कौन थे, क्योंकि आज आप सफलता के उस मुकाम पर हैं जहाँ पर हर कोई पहुँचना चाहता है। नहीं, जहाँ तक गुरु की बात है, देखो मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने गुरु धारणा गुरु रामकृष्ण जी महाराज से ली थी। जो बचपन में ही उनके साथ हमारी गुरु धारणा थी और वो जैन संत हैं गुरु राम। और बाकी मैं सब जगह जाता हूँ, मतलब सब मैं हर संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली में जैसे आपने सुना हो लव कुश रामलीला, जो सबसे बड़ी रामलीला होती है विश्व की, उसका भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अभी अग्रोहा में हमारा जो लक्ष्मी का मंदिर बन रहा है, अग्रोहा में जहाँ की हमारी सबकी उत्पत्ति है, अर्धलक्ष्मी का पूरे विश्व में पहला मंदिर जो है वो हमारा बन रहा है। मैं उसका भी उसकी मंदिर कमेटी का चेयरमैन हूँ। और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जो है हमारी, मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस जो है उसका मैं वरिष्ठ प्रमुख मार्गदर्शक हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि 2550वां भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मनेगा इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक। उसका मैं राष्ट्रीय प्रमुख मार्ग संयोजक हूँ। 26/11 को हम उसको प्रोग्राम को चालू करेंगे इंदिरा गांधी स्टेडियम से। और वहाँ पे हमारे को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे और वो साल भर तक पूरा भगवान महावीर के उसके बारे में पूरे देश में चलेगा। और वो सबसे बड़ा काम है कि भगवान महावीर का संदेश था जियो और जीने दो। और आज की डेट में जो भी अहिंसा हो रही है, उसका भगवान महावीर का ही संदेश है कि अहिंसा से कुछ नहीं होगा, सब प्यार से ही सब कुछ काम होगा। तो ये मैं इसलिए मैं उसका, तो वो भी बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। और हमारा देश मोदी जी के उसमें अपने गुरु भक्ति और अमृत काल चल रहा है, वो सारा उसी में ही है कि धर्म के बगैर कुछ नहीं है जी। आज भी जो वहाँ पर बात हो रही थी, अगर गुरु, कल भी हम एक प्रोग्राम में थे, तोमर जी के साथ थे, तो तोमर जी ने ये बोला अगर गुरु कोई ये कह दे कि भाई कल तुझे सफ़र नहीं करना, वो माँ बाप की बात नहीं मानेगा, पर वो गुरु की बात मानेगा, पूरे उसमें सफ़र नहीं करेगा। तो गुरु ही हमें रास्ता दिखाता है। कोई स्कूल से हमारे साथ गुरु ही ने ही काम किया, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो वो जो टीचर है वो भी गुरु है। तो इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के उस पर मैं पूरे मतलब सबको बधाई देता हूँ। और सबके कोई ना कोई जो भी गुरु कहे उनकी बात माने, ये मेरी वो है। सो इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो क्या पंजाब की तरफ कोई इंडस्ट्री का आपका प्लान है? नहीं, इंडस्ट्री की बात नहीं। मैं कैट का नेशनल वाइस चेयरमैन, कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, जिसके अंदर 8 करोड़ व्यापारी जुड़े हैं। कोई भी इंडस्ट्री व्यापार से ही चलेगी। और सब अभी जो है ना, आप ये देखोगे जब से मोदी जी आए हैं तो इंडस्ट्री पंजाब की में भी आ रही, सब जगह आ रही है। मतलब खाली आप पंजाब की बात ना, पूरे इंडिया में जो आप देख रहे हैं तरक्की तो हो ही रही है ना जी। अब की बार भी GST कलेक्शन आपने देखा 1,60,000 करोड़ से ऊपर आया इस पिछले महीने का। तो और ये इंडस्ट्री हमारे पहले बिल्कुल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी जब से मोदी जी आए हैं। एक तो इम्पोर्ट बंद हो गया है जी, सबसे बड़ी बात यह कि नहीं तो इम्पोर्ट से सब कुछ हमारा ख़त्म हो रहा था। आज आप पूरे इंडिया में देखोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। और मोदी जी की इच्छा भी है कि जो सामान हम बाहर से मंगाते थे उसको यहीं पे पैदा करें। जैसे मोबाइल है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे सिरिंज की बात आई थी कोविड में, तो सबसे पहले हमने बनाई और दूसरे को दी। तो ये सबसे बड़ी हमारी देश की उपलब्धि है, क्योंकि अभी हमारा देश बहुत तरक्की है। पहले आपने देखा होगा सब कुछ चाइना से आ रहा था सारा। हम तो कैट में इसका विरोध भी करते थे। अब जैसे आपको याद होगा कोविड के टाइम में बिग जोज आया था, तो हमने उसका प्रदर्शन किया, हमने गिरफ्तारी भी दी। हमारा कहना ये है कि हम अपने सामान का ही यूज़ करें और अपने स्वदेशी आंदोलन का हम पालन करें। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा जो कार्य किया था वो यही था कि विदेशी छोड़कर देसी अपनाएं, अपने देश की जो ट्रेड्स है उसे बढ़ाया जाए। ये मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। आप किसी लाइन में भी चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, एयरपोर्ट में चले जाओ, सड़कों में चले जाओ, हर जगह वो है ना जी। पूरे 9 साल के राज्य में जितना काम हुआ है तो उसका कोई वो नहीं है ना जी। अभी दिल्ली से देहरादून हम 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। जितने एयरपोर्ट चालू हो गए, मतलब आज यूपी तरक्की पे है, सब कुछ हो रहा है। बाकी हर जगह तरक्की हो रही है। मोदी जी का ये नहीं कि जहाँ पे उनकी सरकार ने वहाँ काम नहीं किया, ऐसा उनकी मतलब वो नहीं है। पूरे आप कहीं पे भी जाओगे वहाँ काम हो रहा है। तो
अभी पंजाब जो कि बॉर्डर एरिया भी है और इसे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, कह लो कि केंद्र सरकार की और बहुत सारी ट्रेड्स की, बहुत सारे उद्योग की, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो नौजवान अभी जैसे फ़ॉरेन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उनका ध्यान उस तरफ है कि हम काम ढूंढने वहाँ जाए, क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि काम नहीं मिलता हमें। तो इसके लिए एक अच्छा प्लान हो सकता है कोई इंडस्ट्री की तरफ से। अब आप ये देखो, जहाँ तक आप विदेशों की बात कर रहे हो, अब आप फ्रांस में देख लो क्या हो रहा है। जी आप अमेरिका के बड़े बड़े बैंक फेल हो गए। जी हमारा देश तो मतलब आप समझो, इतने 2 साल के कोविड पीरियड में जो संकट हमने निकाला है, अभी तक दूसरे देश तो उभर ही नहीं रहे। देखो, जहाँ तक सवाल बच्चों के जाने की है, अभी अगर उनको यहीं काम मिल जाएगा, यहीं सब कुछ हो जाएगा। जैसे आप पंजाब की बात कर रहे हो, अगर यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पर भी सरकार का मैं देख रहा हूँ टीवी में बहुत ऐड आ रहा है, सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है। मैं किसी उसमें देखो, हम तो व्यापारी आदमी हैं, हमें किसी से, सरकार से कोई नहीं, जो भी काम अच्छा करे वो हमारे साथ है। और मेरा तो कहना ये है कि व्यापार बढ़ना चाहिए। अब जो अगर आप ये देखोगे, अगर लास्ट मंथ की 1,60,000 करोड़ की जीएसटी की कलेक्शन आई है, तो इसका मतलब व्यापार बढ़ा है ना। जी ये तो मानोगे ना जी। तो इसी मतलब कहने का, और सब कुछ हेल्थ के अंदर भी आप देखो, हर जगह काम हो रहा है। पूरे 9 साल के अंदर सड़कों का भी आपके पंजाब, ये जो दिल्ली चंडीगढ़ रोड कितने साल से नहीं बनी थी, अब बन गई। सारा काम हो ही रहा है ना जी। जी जी और जब बॉर्डर एरिया की जहाँ तक बात करो, तो परसों भी आज राजनाथ जी भी आए थे, तो परसों भी उन्होंने बोला है कि हमारी तरफ कोई आँख देखेगा तो हम उसको देखने नहीं देंगे। जी तो हमारे सब जगह, अब आप समझो सबसे बड़ा काम क्या है बॉर्डर एरिया पे, जो सड़कों का निर्माण हो गया। पहले सामान ही नहीं पहुंचता था, अभी पूरे इंडिया की चारों तरफ हम इन्होंने इतनी बढ़िया प्लानिंग करके सड़कों का निर्माण कर दिया। जी ये सबसे बड़ी जीत है। जी। सो गुरु पूर्णिमा पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गुरु पूर्णिमा में सबको ये संदेश देता हूँ, भाईचारे से रहें, प्यार से रहें, और अपना कोई ना कोई गुरु हो, उसकी बात को माने। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਆ ਭੂਸ਼ਣ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ।